ऐसा काम करके जाएंगे जिंदगी में ये हमारा मरने के बाद भी नाम हो। और महादेव की वजह से ना इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लगता रहेगा कि यार लोग मेरे को चीट कर रहे हैं, अब वो आपको एक की जगह 3 थप्पड़ मारेगा। स्थान हानि करे जीवा, आपकी फादर की वजह से लाइफ में बहुत कुछ। मेरा खुद का जुपिटर रेट्रोग्रेड है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कर्म देव सर्व कालेषु सर्वदा जय गणेश। आज हम बात करेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड के ऊपर। तो सबसे पहले जुपिटर रेट्रोग्रेड अगर आपके चार्ट में है तो सबसे पहले तो भोले बाबा जानी मेरे महादेव की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, इसके कारण ही आपको जुपिटर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड मिलता है। और काफी लोगों के चार्ट पे जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो अगर आपको जुपिटर अपना वेरीफाई करना है कि आपका जुपिटर कैसा काम कर रहा है, तो इन क्वेश्चनों को आपको सोचना है कि आपके साथ ऐसे इवेंट्स हुए हैं या नहीं हुए। तो सबसे पहले अगर आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड चेक करना है तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मदर को आपके फादर की वजह से लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा या नहीं। अगर आपके फादर की वजह से आपकी लाइफ में या आपके मदर की लाइफ में मतलब कि प्रॉब्लम्स नहीं आए, तो आप एक चीज मान सकते हैं कि आपका जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक काम कर रहा है। और ये चीजें डिपेंड करेंगी कि आपके चार्ट में जुपिटर आपके लिए मैलिफिक है या बेनिफिक है। तो मैं दोनों के आपको वो बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, जो आपके साथ मैच कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे पहले जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, तो ये आप पुरानी ज्ञानी आत्मा हुए, ठीक है। आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है। तो आप क्या होगा, कोई पर्सन सामने से आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो आपको ना लोगों को ज्ञान देने की आदत होगी। जुपिटर जब भी रेट्रोग्रेड हो जाता है ना, तो ज्ञान का भंडार होते हैं लोग। तो इन लोगों में ना ज्ञान देने की मतलब कि बहुत ज्यादा वो होती है कि यार भाई तू ये कर ले तेरा ऐसा हो जाएगा, तू वो कर ले तेरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब कि इनको ज्ञान देने की बहुत ज्यादा मतलब कि क्रेविंग्स होती है, और ज्ञान प्राप्त करने की बहुत नॉलेज मतलब क्रेविंग्स होती है। ये मैं एजुकेशन के संदर्भ में नहीं कह रहा, मैं नॉलेज के संदर्भ में कह रहा हूँ। एजुकेशन एंड नॉलेज एक अलग चीज है। नॉलेज किसी भी चीज की हो सकती है, आप मान लो एस्ट्रोलॉजी देख लो, किसी भी चीज की ना नॉलेज को मतलब कि अपने इंक्रीज करते रहना, ये जुपिटर रेट्रोग्रेड वालों में मैंने आज तक देखा है। मेरा खुद का जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो इससे बेहतर आपको शायद कोई और नहीं बता सकता। मेरा जुपिटर फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। जब भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है ना, तो उसमें चेष्टा आ जाती है। अब चेष्टा क्या, अपने इफेक्ट को ना मतलब 3 गुना ज्यादा देने की क्षमता आ जाती है। अब मान लो किसी प्लेनेट ने आपको एक थप्पड़ मारना है, ठीक है। अब वो प्लेनेट है रेट्रोग्रेड, अब उसमें चेष्टा बल आ गया, अब वो आपको एक की जगह 3 थप्पड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में उसने एनर्जी बैलेंस कर दी, ठीक है। एनर्जी बैलेंस थी, सब प्लैनेट्स ठीक थे, ठीक है। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ, अब मान लो आपके 2 या 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है, तो आपकी कुंडली खास बन जाएगी, क्योंकि आपकी जो कुंडली है ना वो इनबैलेंस होगी इन प्लैनेट्स की वजह से। अब ये प्लैनेट्स की एनर्जी ज्यादा हो गई। अब जुपिटर की जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना, तो आप देखोगे जुपिटर रेट्रोग्रेड की जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो आप कंसल्टेशन फील्ड, टीचिंग फील्ड, मेंटर, हेल्थ सेक्टर, इन सब चीजों में अपना करियर बनाने की सोच सकते हो। आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और बात करें ना, जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको ना हेल्थ इश्यूज में, पेट में दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर आपका जुपिटर यहाँ पे मेलेफिक या नेगेटिव प्लैनेट्स के प्रभाव में आ जाता है, तो आपको पेट में अनडायग्नोस्ड इश्यूज देखने को मिलेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा यार, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पेट में कोई ना कोई इश्यू चलते रहता है कि मेडिसिन बार बार लेनी पड़ती है। और यही जुपिटर अगर 6th हाउस से संबंध बना ले, 6th लॉर्ड के साथ संबंध बना ले, तो आप देखोगे कि आपको सांस में भी थोड़ी प्रॉब्लम। अगर आपका जुपिटर कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से कैसे भी संबंध बना रहा है, तो आपका ना फेस जो है उसमें कहीं ना कहीं हेल्दीनेस आ जाएगा। क्यों? जुपिटर उसका भंडार का कारक है, जुपिटर ग्रोथ का कारक है। जहाँ पे भी बैठेगा उस चीज को बढ़ा देगा। अब शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं स्थान हानि करे जीवा। अब जीवा किसको बोला गया? जुपिटर है जीव कारक, उसको जीवा बोला गया। अब जुपिटर नाड़ी का एक अलग कंसेप्ट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, अगर उसमें चला गया तो वीडियो के टॉपिक से हम पीछे आ जाएंगे। फिर भी आपको एक आइडिया देता हूँ। नाड़ी बोलती है कि जुपिटर के साथ जो प्लैनेट्स रिलेशन बना रहे हो, आपके बिहेवियर में आपका वैसा ही दिखेगा। क्यों? जुपिटर जीव कारक है, मतलब स्वयं का कारक है। जैसे आप फर्स्ट हाउस से अपने बारे में देखते हो ना, फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड के साथ में है ना, तो जुपिटर से भी हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। वो हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको ना
जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, तो आपको ना अपने अगर आप किताबें पढ़ते हैं, तो ज़रूर किताबें लाइए अपने घर पे। अगर आप मतलब कि किताबें लाने का शौक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है जुपिटर रेट्रोग्रेड में ना लोग किताबें ले आते हैं या पढ़ने के लिए मैं पढ़ूँगा, ठीक है? मैं नॉलेज ग्रैब करूँगा, तो वो पढ़ नहीं पाते। किताबें आ जाती हैं, वो पढ़ नहीं पाते, फिर ऐसे ही डिले होता रहता है, लाइफ में डिले आता रहता है, इल्यूज़न आते रहते हैं, तो वो चीज़ें पढ़ नहीं पाते, तो वो किताबें ऐसी पड़ी रह जाती है, थोड़ी आधी-अधूरी पड़ी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी। तो आप अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो आप अवॉइड कीजिए कि किताबें आप ज़्यादा घर पे ना रखिए, क्योंकि जुपिटर का फिर ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। अगर आप पढ़ते हैं, तो वेल एंड गुड है, किताबें लाइए, पढ़िए। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, जो किताबें आपके पास अभी पड़ी हैं, तो वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, इश्यूज़ आएँगे, डिले आएँगे, आप वो पढ़ने में मुश्किल होगी, बट आप डेफ़िनिटली उसको पढ़िए। और बेस्ट एडवाइस आपके लिए यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेशन फील्ड, एडवाइज़री फील्ड, हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर, इन सब चीज़ों में अपना करियर बनाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों में ना ज्ञान देने की वो क्षमता है। अगर आपका जुपिटर यहाँ पे अच्छा है, तो आपका ज्ञान लोगों को फलेगा। जो भी आप एडवाइस दोगे, वो फलेगी। तो आप एक चीज़ ना नोटिस करोगे, जब भी आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, तो आप लोगों को ज्ञान दोगे, तो आप आगे जाके देखोगे कि वही लोग आपका मतलब कि बुरा चाह रहे हैं। आपने किसी का भला किया, वो आपका बुरा चाहेगा यहाँ पे। मैंने ये चीज़ देखी है, जितने भी जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले चार्ट है ना, तो उसमें पर्सन ना दूसरे का काफ़ी अच्छा करता है। बट सामने वाला पता नहीं ऐसा क्या करता है, बाद में उसको उसकी वज़ह से पेन मिलता है। तो ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि आपने हेल्प किया, तो वही आके आपका एनिमी बन गया पर्सन। तो ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, विश्वासघात को यहाँ पे बहुत होता है। रिलेशनशिप में थोड़े बहुत आपको इश्यूज़ देखने मिलेंगे, रिलेशनशिप में आप लोग ज्ञान दोगे, जो जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले हैं, कि मेरा पार्टनर थोड़ा ज्ञान वाला होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है? रिलेशनशिप में भी जनरली मैंने देखा है इश्यूज़ दे देता है ये जुपिटर रेट्रोग्रेड। हालाँकि ये बुरा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ना नॉलेज को प्राप्त करने की क्रेविंग्स है। तो आप क्या करोगे, जैसे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप किसी और की वीडियो भी देखोगे, जुपिटर रेट्रोग्रेड वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो कंबाइंड चीज़ें लोगे और उससे अपनी प्रेडिक्शन बनाओगे, जब अपना ही एक नया नॉलेज का स्तर गेन करोगे। तो जुपिटर नॉलेज को तो रिप्रेजेंट करता है, रेट्रोग्रेड हो गया, क्रेविंग्स इसकी बढ़ गई। जुपिटर को वैसे ही ज्ञान की क्रेविंग्स होती है कि ज्ञान यार ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे भी करूँ। ऐसा लगता रहेगा कि यार लोग मेरे को चीट कर रहे हैं, कहीं न आपको ये फीलिंग आएगी, पहले अटैचमेंट हो गया, आपको ये फीलिंग आएगी यार कहीं न कहीं, यार ये मेरे को पर्सन चीट तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कई बार तो ये भी लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल मेंटर है या गुरु है, कि यही तो नहीं कहीं मेरे को चीट करके चला जाएगा। कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, अगर मैलेफिक हो जाए या मतलब इसमें इश्यू आ जाए, तो ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। तो सच में भी लोग चीट करते हैं, और इनको मान लो पूर्ण पूर्ण आभास हो गया, चीज़ों का पहले पता चल गया, वो चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। और इनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती है। यार लीडर बनना है, लीड करना है, और ना मरने के बाद मतलब कि ऐसा कुछ करना, मतलब देखो ऐसा काम करके जाएँगे ज़िंदगी में कि हमारा मरने के बाद भी नाम हो। मतलब लाइफ़ में बहुत बड़ी चीज़ करके जानी है। इन लोगों के जुपिटर रेट्रोग्रेड वालों के मन में हमेशा होता है कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आगे जाके ये जुड़ भी सकते हैं, ठीक है? अब जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो जाए ना, तो आप देखोगे आपके इन-लॉज़ है ना, इन-लॉज़ बड़े आपको लगेंगे अजीब-सा है यार। आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, जब वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये आप चीज़ देखोगे, जब आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड यहाँ पे हो जाए ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर पाओगे। इन-लॉज़ से ना कुछ अजीब गड़बड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस लोगों का भला करोगे, आप देखोगे यार मैंने तो यार भला किया था, मेरा उसी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब विश्वासघात कर दिया, उसकी वजह से आपको पेन मिला। ये आप चीज़ बहुत ज़्यादा पाओगे जुपिटर रेट्रोग्रेड की। अगर आपका जुपिटर यहाँ पे मान लो ठीक काम कर रहा है, इंट्रोवर्ट इश्यू दे देता है, आपके अंदर ज्ञान के सागर भर रहे हैं, मतलब आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी इश्यूज देखे गए हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट आप उसको कम्युनिकेट करके लोगों को बता नहीं पा रहे हो, बस ध्यान दे ही जा रहे हो अपना। ठीक है? वो आप चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बट उसका लोग आप जैसे पता है गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों को, जैसे भगवान को या किसी स्पिरिचुअल मेंटर है जो आपका, उसको उसके साथ शेयर करो। तो आपको काफ़ी रिलीफ़ यहाँ पे मिलेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड में पाई है, एजुकेशन स्ट्रीम में इनको प्रॉब्लम्स आती है। जब एजुकेशन के इनिशियल स्टेजेस में होते हैं ना, एजुकेशन प्राप्त करने में, हायर एजुकेशन या एजुकेशन में इनको रुकावट या बाधा रुकावट या प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलती है। ये एजुकेशन का स्ट्रीम भी
एक हद तक कह सकते हैं कि कभी ना कभी इनके विचार आता है, ये कभी कुछ ना कुछ तो कर भी लेते हैं। एजुकेशन स्ट्रीम मान लो आर्ट्स में थे, साइंस में चले गए, साइंस में थे, आर्ट्स में स्विच कर लिया। जब मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिर एकदम से विचार आया यार मैं कर क्यों रहा हूँ? करना शुरू कर दिया था, फिर उसमें विचार आया, फिर उसको त्याग दिया, अपनी फील्ड को मतलब कि चेंज कर दिया, इंजीनियरिंग कर रहे थे, किसी और फील्ड में चले गए, कुछ भी मतलब ऐसे फील्ड चेंज कर लेते हैं ये जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है ना, ये चीज मैंने एक नोटिस की है। और जुपिटर रेट्रोग्रेड में एक और बात होती है, आपको ना जो भी आप गाइडेंस दो, या तो उसका चार्ज करो, तभी आपको मतलब कि फायदा होगा, क्योंकि तभी आप उस काम को सस्टेन कर पाओगे अगर आपका कंसल्टेशन या मतलब कि ज्ञान देने का काम है। क्योंकि लोग आपको तभी वैल्यूएबल ज्यादा समझेंगे कि आप अगर आप उसका थोड़ा सा कुछ भी चार्ज करो, या मतलब कुछ भी बोलो कि मैंने आपको गाइडेंस दिया है, आप मुझे कुछ ना कुछ देकर जाओ, या मतलब कि गौशाला में आप काऊ को फीड कर दो या डॉग को फीड कर दो, आपने मेरे से गाइडेंस या कुछ भी सलाह ली है। तो यहाँ पे वैल्यूएबल बनाना वो चीज होती है, क्योंकि अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो तो जरूर आपको ये चीज करनी चाहिए। तो मेंटर और गुरु मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। अब मान लो आपको गुरु मिल गया, कोई आप सुन रहे हो यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको मिल गया, आप उसकी बातें सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सुनते सुनते पहले उसको फॉलो करते रहोगे, फिर आपको यहाँ पे अनेक गुरु भी बोले जाते हैं कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाता है, एक गुरु की बात भी सुनेगा, दूसरे की भी सुनेगा, तीसरे की भी सुनेगा, फिर अपने अकॉर्डिंग तय करेगा कि क्या यार सही है, कौन ऊपर नीचे। ये सब चीजें भी देखी गई हैं। वो डिपेंड करता है कि जुपिटर आपका मैलिफिक काम कर रहा है, जुपिटर आपका बेनिफिक है, या मतलब जुपिटर कैसा काम कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा। ये आपको आइसोलेट भी कर देता है। कई हद तक मैंने केसेस में देखे हैं, जब जुपिटर की अंतरदशा महादशा, केतु की अंतरदशा महादशा लगती है, तो ये एक्टिव हो जाता है, तो आइसोलेट भी कर देता है आपको। ये चीज भी आप पाओगे। बाकी अच्छा है कॉम्बिनेशन, जुपिटर रेट्रोग्रेड नॉलेज की बहुत क्रेविंग रहती है, टीचिंग, मेंटर, कंसल्टेंसी फील्ड, डॉक्टर फील्ड, लॉयर भी बन सकते हैं। जहाँ पे गाइडेंस का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, वो बहुत अच्छे से करेंगे ये लोग। तो डेफिनेटली इन करियर ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हो। और अच्छा कॉम्बिनेशन है, महादेव की इनकी लाइफ में बहुत कृपा रहती है। और महादेव की वजह से ना इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है। एक पार्ट आता है कि महादेव जी का इनकी लाइफ में रोल जरूर आएगा। जो भी जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले हैं ना, उनको लाइफ में एक बार महादेव जी की तरफ से सपोर्ट, या कह लो कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ होगा लाइफ में महादेव से रिलेटेड। ये आप चीज जरूर खाओ। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।